टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। और सत्ता के महासमर में हम बात कर रहे हैं पहले चरण के मतदान की। 17 राज्य 4 यूनियन टेरिटरी यानी कि 21 राज्य के 102 सीट पर राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी सहित वोटिंग पूरी हो चुकी है। और अगर वोटिंग पूरी की बातें करें, जो बूथ पे पहुंच जाते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, वो लास्ट टाइम तक अपना वोट डाल सकते हैं, चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे। लेकिन बात अपने अपने दावे की और पूरा ये महासमर पहले चरण का जो चला उसके अगर हम बात कर ले तो प्रधानमंत्री की रैलियां हों, अमित शाह की रैलियां हों, जेपी नड्डा की हों, राहुल गांधी की रैलियां हों, प्रियंका गांधी की हों, मायावती की हों, तमाम नेताओं ने अपनी ओर से पूरी ताकत लगाने की कोशिश की है। लेकिन अब रिजल्ट क्या रहेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम आपको स्क्रीन पे ये भी दिखाएंगे कि 6 बजे बाद जब बूथ के लॉक कर दिया जाता है तो वहां के नजारे कैसे होते हैं। क्या ईवीएम पैकिंग शुरू होगी या कुछ जगह पे वो भीड़ 6 बजे बाद भी रही, वो देखने वाली बात होगी। तो चलिए हम पैनल पे डिस्कस भी करते रहेंगे। हमारे साथ विष्णु कुलवाल जी बीएसपी से जुड़े हुए हैं, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से, और के जानू साहब हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, क्या लगता है वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक की बात करें तो सर्वाधिक गंगानगर में 60.29 और सबसे कम करौली धौलपुर में 42.53% रहा है। झुंझुनू में भी 44 के आसपास है। कोई ये बम्पर वोटिंग में नहीं मान के चलता, क्योंकि इन्हीं 12 सीट की अगर हम बात करें तो 2019 में 63 कुछ % वोट हुआ था। योगेंद्र जी, कुछ तो गर्मी है, और गर्मी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती है, मोदी जी जो कहते हैं कि मेरा चेहरा दुनिया में सबसे बड़ा चेहरा है, मेरी पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, ये उसकी पोल खुलती है। और ये जितना भी परसेंटेज मत पड़ा है, ये निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, ऐसा हमारा अनुमान है कि ज्यादा मत गया होगा। लेकिन मतलब कम परसेंटेज पे आपको ये लगता है कि कांग्रेस के कम परसेंटेज में हम ये मानते हैं कि हमको इसमें फायदा होगा जी। लेकिन फायदा होगा। कुलवाल साहब, आपका बड़ा एक एक्सपीरियंस है, क्या लगता है आपको अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता तो दावे अपने अपने होते हैं? योगेंद्र जी, वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो सरकार के पक्ष में कम रहता है उसका हिस्सा। और भारतीय जनता पार्टी तो ये सोच के चलती है कि हमेशा कि 70 के ऊपर मिलेगा तो हमारी जीत तो सुनिश्चित हो जाएगी। मगर जो भी आपने बताया इसमें कुछ बहुत बड़ा, अभी मुझे लग रहा है कि अभी 6 बजे हैं, उसके बाद कितने लोग अंदर हैं या नहीं है। बाकी मेन में जयपुर में तो 55 के आसपास आनी चाहिए। अगर इससे कम पोलिंग आएगा तो जयपुर सीट जैसी भी बहुत संकट में पड़ सकती है, और कम पोलिंग भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं रहेगी। जी जानू साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि अगर बूथ मैनेजमेंट की बात करें तो आपकी पार्टी ने बहुत मेहनत की है, पन्ना प्रमुख, बूथ मैनेजमेंट और निकाल के लाने की कवायद। लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसे हैं जहाँ पे ये दिखाई नहीं दिया। हर पार्टी की अपनी एक्सरसाइज होती है, लेकिन रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है। इस चुनाव को भी उससे ज्यादा गंभीरता से लड़ा है, क्योंकि ये चुनाव जो है ये राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ करके जुड़ा हुआ चुनाव है। 2047 के विजन का चुनाव है। और इस चुनाव में योगेंद्र जी, अभी जो हम आंकड़े देख रहे हैं वो शाम को 5 बजे तक के आंकड़े हैं। 6 बजे के आंकड़े आएंगे और अंतिम निर्णय और आंकड़े जब आएंगे तब तक वही आंकड़ा पहुंच जाएगा जितना प्रतिशत वोटिंग पिछली बार हुई थी। हाँ, निश्चित रूप से हमारा जो प्रोसेस है जानकारी इकट्ठा करने का और जानकारी देने का, वो थोड़ा धीमी गति से चलेगा। लेकिन रात के 9, 10, 11 बजते बजते जो अंतिम निर्णय आएगा उसमें पोलिंग परसेंटेज जो पिछली बार के चुनाव में थी लगभग उसके आसपास पहुंचने वाली है। चले, बिल्कुल होनी भी चाहिए, उम्मीद भी यही की जानी चाहिए कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है और इसी तरह से आसाम की बता रहे हैं 70% से भी ज़्यादा वोटिंग वहाँ पे हो चुकी थी 5 बजे तक। पश्चिमी बंगाल का तो कहा जा रहा है कि 78 पॉइंट समथिंग 5 बजे तक, असम में इसी तरह से 71 पॉइंट प्लस। और अभी जो आप नज़ारे देख रहे हैं किशनपोल बाजार जयपुर के एक बूथ के देख रहे हैं, जहां से इस वक्त भी वोटिंग जारी है। जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे लोगों की एक जिज्ञासा होती है कि 6 बजे बाद में क्या हम वोट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप तब कर सकते हैं कि 6 बजे तक अगर आप उस बूथ पे पहुंच जाते हैं तो आप वोटिंग कर सकते हैं। और ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली और विवेक शर्मा उस बूथ पे मौजूद हैं, जो ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि 6 बजे बाद में भी क्या वोटिंग हो सकती है। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे अतिथियों ने भी इस बात को माना कि, और हमने एक सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात की थी किसी फील्ड में बूथ पे, दोपहर के 3 बज रहे थे, तो हमने पूछा कि वोटिंग स्लो है और अभी भीड़ भी नहीं दिख रही, कि आप 4 बजे तक इंतजार करिए, वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होगा।
और इसकी वजह सबसे बड़ी है कि तेज धूप गर्मी के कारण वोटिंग पे असर पड़ा है। कुलवार साहब, वोटिंग पे कम होने का असर धूप माने या कोई और कारण भी है? देखिए योगेंद्र जी, ये धूप और बरसात ये तो फालतू की बातें हैं। हाँ जनता में उत्साह नहीं था जी। जनता ये देख रही थी कि वोट किसको दें और वोट से क्या होने वाला है। सवाल है कि जो इस देश में जो अभी रूलिंग पार्टी है उनकी जो तानाशाही है, ये वोट उस तानाशाही के खिलाफ पड़ा है। अब देश की जनता को लगने लग गया कि कहीं ये अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति में पहले भी बोलता था, मगर अब जनता को लगने लग गया कि जैसे दो मुख्यमंत्री को बंद कर रहे हैं। इससे ये भारतीय जनता पार्टी ये सोचे कि 4 जून तक ये सोचे कि भाई हमने बहुत अच्छा किया कि नहीं किया है, मगर 4 जून के बाद इनको पता पड़ जाएगा कि हमने जो इस 10 साल में जो काम किए, जनता उन 10 साल का हिसाब इस भारतीय जनता पार्टी के वोट देके उन्होंने हिसाब चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कि मतलब इतने सतर्क रहते थे, आज मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं खुद वोट डाल के जहां पे आया, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब कार्यकर्ता नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। 1000 1500 रुपए देके, जहां ये संगठन जो अपने आप की बात कर रहे हैं, पन्ना प्रमुखों की बात कर रहे हैं, 1500 रुपए देके इन लोगों ने बिठाया है। इस प्रकार की आज से पूर्व भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो मैंने नहीं देखी थी। मगर अब ये जो कल्चर, जो कांग्रेस कल्चर जो भारतीय जनता पार्टी में ग्रहण हो गया है, ये इस चुनाव के परिणामों को बहुत गंभीरता से देख रहा है। और आप ये देखिए कि योगेंद्र जी, जहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस, जैसा आप बोल रहे हैं कलकत्ता में जो चुनाव, बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं 80% वोटिंग हो रही है, तो यहाँ 53% पे क्यों रुक रही है? क्या यहाँ को चुनाव में टक्कर नहीं है क्या? तो ये जनता में खुद ही इतनी निराशा है कि ये रिजल्ट ऐसे चौंकाने वाले आएंगे, ये आपको सब 4 जून को पता पड़ेगा। जी चले, लेकिन कहीं पे धूप कहीं पे छा, ये बात कही जाती है, और कहीं पे वोटिंग ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है। खैर, लेकिन दोनों ही मायने होते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर वोटिंग कम होती है तो भी सत्ता पक्ष के पक्ष में चले जाती है, और कई बार वोटिंग अच्छी होती है तो भी सत्ता पक्ष के खिलाफ चली जाती है। तो दोनों ही तरह की बातें होती हैं। लेकिन अब ये क्या माने, अपना अपना कैलकुलेशन होगा। वैसे पार्लियामेंट इलेक्शन में अक्सर ये माना जाता है कि थोड़ा सा असेंबली से वोटिंग परसेंटेज कम हो सकता है। वोटिंग परसेंटेज कम, राजकुमार जी का तो दावा है कि ये कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन राजकुमार जी कुछ जगह कम है, कुछ जगह हमें लगता है कि क्रॉस कर जाएगा। योगेंद्र जी, वोटिंग परसेंटेज हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। मतदाताओं को वोट ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल को दे। अधिकतर क्या होता है, बैठे बैठे घरों में तो सरकार की बुराई कर लेते हैं, कांग्रेस की बुराई कर लेते हैं, बीजेपी की बुराई कर लेते हैं, और उनको तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। उसके बावजूद वोट डालने के लिए 10-15 मिनट, आधा घंटा वो नहीं निकाल सकते। तो मैं ऐसे मतदाताओं से अपील करूंगा, चूंकि अपील का वक्त तो अब निकल गया, लेकिन मैं भविष्य के लिए भी उनसे अपील करूंगा कि मत का प्रयोग अवश्य करें। चाहे सरकार किसी की भी हो, आप किसी भी दल को दें, लेकिन मत का प्रयोग करना चाहिए। लोकतंत्र के इस उत्सव में आपकी भी अपनी भागीदारी होनी चाहिए। उसके बाद आप किसी भी पार्टी को, किसी दल को, किसी सरकार को कोस सकते हैं। आप अपना तो धर्म निभा नहीं रहे हैं और सरकारों को और पार्टियों को कहते फिरते हैं। तो ऐसा भविष्य में ना करें तो बेहतर होगा। और जो परिणाम आएगा, ये जो वोट प्रतिशत है, निश्चित तौर पे 11-12 बजे के आसपास एग्जैक्ट आ पाएगा। अभी तक जो आंकड़े समझ में आ रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि 63-64% के आसपास मत टोटल राजस्थान में हो जाएगा। पिछली बार 66% था, उससे 2-3% कम नजर आ रहा है। इन 12 सीट पे 63 पॉइंट कुछ था। इन 12 सीट की अगर हम बात करें, वो आंकड़ा लगभग छू जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात सही है योगेंद्र जी, आप सही कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव में ज्यादा मत प्रतिशत होता है, लोकसभा में कम होता है। 63.71 फर्स्ट फेज का जो ये 12 सीट है, उनमें वोटिंग हुई थी। वो लगभग आंकड़ा छू जाएगा, वो तो छू जाएगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो तो छू जाएगा। लेकिन विधानसभा में ज्यादा प्रतिशत होता है, क्योंकि वहां बहुत सारे उम्मीदवार अपना व्यक्तिगत चुनाव वहां के लड़ते हैं। लोकसभा के चुनाव में क्या होता है, जैसे जयपुर में 8 सीटें हैं, 8 उम्मीदवार कह रहे हैं, एक तो बीजेपी का उम्मीदवार है, एक कांग्रेस का उम्मीदवार है, वो दोनों लड़ो। और बाकी जो 8 होते हैं वो काफी रिलैक्स मूड में होते हैं। उतने जुनूनी होके वो वोट नहीं डालते हैं, उनके कार्यकर्ता उतने जुनूनी होके वोट नहीं मांगने जाते हैं जितने जुनूनी होके वो अपने व्यक्तिगत एमएलए के चुनाव के लिए मांगने जाते हैं। यह एक परंपरा है जो आज से नहीं, बरसों से चली आ रही है। लेकिन मैं आपसे चैनल पे कहूंगा, जन टीवी के चैनल पे सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, भविष्य में जब भी कोई भी चुनाव हो, आप अधिक से अधिक मतदान करें तो देश हित के लिए, लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, यूँ तो अगर कहें तो 18वीं लोकसभा के गठन के लिए जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है, उसमें पहला पड़ाव ये है, अभी तो पहला चरण की वोटिंग हुई है,
और अभी आपके पास में 6 चरण हैं। बात सही है कि जो जहां रहता है उसको वोट डालना चाहिए, आपको अधिकार है और अधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जानू साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। गंगानगर सबसे ज्यादा और धौलपुर करौली कम। अगर बात यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी से जोड़ के करें तो कांग्रेस के पास में खोने के लिए इस बार कुछ भी नहीं है। अभी अगर एक भी सीट गेन करती है तो उसको लगता है कि देखिए हमने सेंध मार दी है। निश्चित रूप से कांग्रेस की जो स्थिति है वो खोने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हैट्रिक चांस है। तो जिस प्रकार तीसरी बॉल पर बॉलर हैट्रिक बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा सजग सावधान रहता है, तो आपने चुनाव में देखा होगा भाजपा की आलाकमान ने, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने राजस्थान में बहुत मेहनत की है। कांग्रेस ने उस अनुपात में मेहनत कम की है। इसलिए ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी हैट्रिक बनाने में मेहनत के बल पर कामयाब रहेगी। और कांग्रेस और बीजेपी की जो एक एजेंडा है, जिसे बहुत बारीकी से जनता ने महसूस कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक चांस के लिए चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस जो है वो हैट्रिक फेल करने के लिए चुनाव लड़ रही है। ना उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग नेतृत्व है जिसके नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा हो, ना उनके पास कोई एजेंडा और प्रोग्राम बना पाए। नेता, नीति और नियत तीनों में कहीं न कहीं तुलनात्मक देखें तो भारतीय जनता पार्टी को एज मिल रहा है। और जो इंडी गठबंधन है वो दिल्ली में गठबंधन करता है, पंजाब में नहीं करता है, बंगाल में नहीं करता है, सब अपनी सुविधा से चल रहे हैं। यही कांग्रेस और उसके गठबंधन की दुविधा है कि वो सत्ता बनाने का मैसेज नहीं दे पा रहे हैं और इसलिए मतदाता जो है वो मोदी जी को तीसरी बार हैट्रिक बनाने का चांस देता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल दावा है। और राजकुमार जी, इसके बाद तो मैं आप ही के पास में आना चाहूंगा। दावा किया है जानू साहब ने कि हैट्रिक का चांस है और हैट्रिक के लिए लोग वोट कर रहे हैं। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का घमंड राजस्थान में टूट चुका है, देश में भी टूटने वाला है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बार बार बड़े बड़े कसीदे कर रही है कि 25 के 25 सीटें 2014 और 2019 की तरह भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। आज मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से 25 की 25 सीटें नहीं मिलेगी और 400 पार जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो देश में भी नहीं मिलने वाली है। इसमें जी, आप कितनी सीटों की उम्मीद करके चल रहे हैं? योगेंद्र जी, हम तो 25 के 25 सीटों को जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देवतुल्य मतदाता कितनी सीटें हमको जिताएंगे और नीली छतरी वाला हमको कितनी सीटें देगा, ये और भविष्य में छुपा हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह घमंड में नहीं बोलेंगे। 3 सीटें तो आपने गठबंधन में दे दी हैं। वो हमारी सीटें, अगर वो जीत के आते हैं तो हमारा ही तो पार्ट है। 22 सीटें हमारी है, 3 सीटों पे हमारा गठबंधन है, वो भी हमारा ही पार्ट है। जी बिल्कुल। चले कुलवाल साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। गठबंधन इनका हिस्सा है। एक बड़ी अजीब घटना रही इस दौरान। मायावती जी की सभा थी 24 तारीख, सॉरी जब लास्ट चुनाव प्रचार था 17 को, उस दिन, उससे ठीक एक दिन पहले आपके कांग्रेस के आपके 2 विधायक हैं वो शिवसेना में चले गए। इस पे किसी तरह की कोई पार्टी में प्रतिक्रिया रही? देखिए योगेंद्र जी, हमने आपके चैनल पे लगातार, मैं जब से 2008 से पार्टी का प्रवक्ता हूँ, जब से अभी 2024 चल रहा है, मैं आपसे हमेशा एक बात बोलता हूँ, हम लोग गरीब लोग हैं। गरीब को खरीदने के लिए इन दोनों पार्टियों के पास बहुत पैसा है। हम लोगों को खरीदने के लिए इनके पास बहुत पैसा है। मैं कहता हूं जनता को यह सोचना चाहिए और जनता को इन विधायकों को कूटना चाहिए। क्योंकि जब जनता ने जिसको वोट देके जिताया, उस जनता के साथ ये विश्वासघात कर रहे हैं, उससे बड़ा, इससे बड़ा धोखा और क्या दे सकते हैं? लेकिन कूटने की आवश्यकता क्या है? जब नहीं योगेंद्र जी, नहीं योगेंद्र जी, जब इनको कूटा जाएगा तब इनको समझ में आएगी दल बदलुओं को कि जैसे आज भारतीय जनता पार्टी नोट देकर खरीदती है, पहले कांग्रेस ने हमारे विधायक नोट देकर खरीदे। इन लोगों को जब एहसास होगा, जब जनता इनको कूटेगी, जनता का कूटना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनके समझ में ये आता है कि चुनाव तो जीत जाएंगे किसी भी दल से और वापिस जो पैसे देगा वहां आ जाएंगे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी सामने आके कह देती कि हम ले रहे हैं इन दोनों को। उन्होंने एक तीसरी गढ़ी बनाई, सिंधिया गुट को बुलाया, अरे भैया तुम्हारा गठबंधन तो फिर सीट क्यों नहीं दिया राजस्थान में? तो ये सब गुमराह करने की बातें हैं। ये एक भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। उन्होंने पहले कांग्रेस ने हमको इस प्रकार के हमारे साथ काम किए, आज भारतीय जनता पार्टी ने किए। योगेंद्र जी, अब जनता को ये सोचना होगा, दल बदलुओं के साथ तो जितना भी कर सके उतना करना चाहिए। जब वोट मैंने दिया बसपा को मैं उम्मीदवार से जीता हूं, तो फिर मैं कांग्रेस बीजेपी के साथ कैसे चल जाऊंगा? अगर जिस दिन जनता सोच लेगी और जनता जागरूक हो जाएगी, उस दिन कोई पार्टी आदमी दल नहीं बदलेगा, वो दल में रहेगा वो। और वो दोनों पार्टी को सोचना चाहिए कि हमें भी उन लोगों को मदद नहीं करनी चाहिए
देखिए अमित शाह जी ने तो बोल दिया, अब ये जहांगीर साहब बोले नहीं बोले मुझे नहीं पता, उन्होंने बोला है ज्योति खंडेलवाल सब गई थी ना, कहते ये तो इनको तो हमने दरी बिछाने के लिए बुलाया है, मीटिंग में बोला है तो सीकर के अंदर, तो आप लोग इनसे डरो मत, तुम्हारी तो वो इज्जत करेंगे। इनको डाउट था कि हमारा कार्यकर्ता खिसक गया है। ये इसी स्थिति में इनकी पार्टी की स्थिति आ गई है। तो आज जो इस पार्टी की स्थिति है ना, आज जो चुनाव हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव अच्छा नहीं हुआ राजस्थान में, ये निश्चित लिख रहे हैं। खुशी मना लेंगे, 4 तारीख को आपके सामने हम लोग बैठेंगे, जहांगीर साहब को बुलाना, फिर अपने बात करेंगे राजस्थान में क्या हुआ। देखिए जानू साहब तो परमानेंट अतिथि हैं, आप लोग सभी पैनल में जरूर मिलेंगे और होना चाहिए। ये तो देखो डेमोक्रेसी है और आप ये भी देख सकते हैं, अलग अलग तस्वीरें ये साबित करती हैं कि कोई विषम परिस्थितियों में अपने बुजुर्ग के जरिए वोट डलवा रहा है, कोई अपाहिज है, कोई बुजुर्ग है, कोई अस्वस्थ है, कोई दुल्हन बन करके ससुराल बाद में और पहले वोटिंग। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए और होती हैं। हम लोग भी इन्हें हाईलाइट करने का मकसद यही होता है कि इनसे आप भी इंस्पायर हों, जागरूक हों कि देखिए हमें भी वोट कास्ट करना चाहिए। हम सब लोगों जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने सबने वोट डाला है और अब आपका चांस जो था वो हाथ से चला गया इस बार के लिए, और जब भी नेक्स्ट टाइम आपकी वोटिंग हो तो आप ज़रूर करें। आप देख सकते हैं नज़ारे भी इसी तरह से, ये कीमती पर्ची है आपके लिए, ये अमूल्य है, किसी को कीमत नहीं है और मुझे लगता है कि यही देश का भविष्य तय करती है। तो वोट जरूर करना चाहिए। अभी भी जो जानकारी मिल रही है और यही मिल रही है कि कई जगह पे कतारें लगी हुई हैं। कारण जो भी होगा, कुछ जगह तो ये भी शिकायतें हैं कि ईवीएम थोड़ी स्लो थी, इस कारण से भी कतार लगी है। कुछ लोगों का कहना है कि दोपहर में गर्मी भीषण थी, इस वजह से 12:30 से लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक, यानी कि 2.5-3 घंटे थोड़ी जो पोलिंग है स्लो रही है। और अभी जो दावा किया जा रहा है हमारे पैनलिस्ट के माध्यम से, जो 12 सीट पे 63 पॉइंट प्लस जो भी 63.71 जो परसेंटेज था वो परसेंटेज छू लिया जाएगा या इसे क्रॉस कर दिया जाएगा। खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गंगानगर, जहाँ की गर्मी की खबर भी अच्छी होती है, जहाँ की सर्दी की खबर भी होती है, कोहरे की खबर भी होती है, लेकिन अभी वोटिंग, इस जो वोटिंग परसेंटेज है इसमें तो मुझे लगता है कि 5 बजे तक 60% को क्रॉस करना, एक तरह से मैं मान के चलूंगा कि जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसमें तो बम्पर वोटिंग ही मान के चलूंगा कि बहुत बेहतरीन वोटिंग वहां पे हुई है। चले एक बात कुलवाल साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा, जो दबदबा है ईस्टर्न राजस्थान, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये वाली बेल्ट, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, 45 के आसपास चल रहा है वहां पे। तो क्या लगता है आपको कि हाथ सुस्त रहा या कमल सुस्त रहा या फिर हाथी की सवारी नहीं कर रहे लोग वहां पे? देखिए योगेंद्र जी, बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी तन मन धन से पूरे चुनाव प्रचार किया हमने। चुनाव प्रचार में हमारी यहाँ कोई कमी नहीं रही, आना और जाना, ये हम 15 साल हो गए इन चीज़ों को देखते हुए, तो हम लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता है। पर आज जनता को ये जरूर सोचना होगा कि और जो पार्टियां लेती है, जो दल बदल के कानून की मांग करने वाली भारतीय जनता पार्टी उन दल बदलों के साथ बैठती है, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये पहले कांग्रेस के लिए बोलते थे, आज ये खुद मिट के गले लगा रहे हैं। देखिए राजस्थान में जो है वोट परसेंटेज आ रहा है योगेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं रहेगा। ये निश्चित माने 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा सब कुछ दिख जाएगा, उस दिन इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। एक बात बोलेंगे, जो जनता ने फैसला किया वो मान्य है, इसके सिवाय कोई शब्द नहीं होगा। तो आपको लग रहा है कि स्थितियां बदल जाएंगी? बिल्कुल बदलेगी राजस्थान में। जी चलिए जानू जी जवाब दे रहे हैं आपको। देखो बसपा की नाराजगी अपनी जगह सही है, जैसा कुलवाल जी ने कहा कि हम गरीब लोगों की पार्टी है, लेकिन ये पैसे वालों को पकड़ के चुनाव लड़ाते हैं। और क्या होता है, पैसे वाला प्रोफेशनल प्रॉफिट देखता है। बसपा राजस्थान में 2 बार कांग्रेस में मर्ज हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने तो बसपा के लोगों को नहीं पकड़ा है, लेकिन अब भाजपा के अलायंस पार्टनर शिवसेना शिंदे ने उनको पकड़ा है, वो भी यहां पर नहीं, सीधे महाराष्ट्र में। यहां उनका कोई शामिल करने का कार्यक्रम आयोजन नहीं हुआ है। सीधे सीधे तौर पर बसपा हमसे नाराज हो, उनका हक बनता है, लेकिन वो गरीबों को चुनाव लड़ने का मौका दे, तभी गरीबों की पार्टी बचेगी। अगर वो पार्टी गरीबों की और पैसे वालों को टिकट देती है तो फिर वो विरोधाभास जो है उसकी सजा बसपा को भी मिलेगी। आने वाले चुनाव का वोटिंग प्रतिशत विगत के चुनाव के बराबर पहुंचने वाला है। गंगानगर में पिछली बार 77 था, इस बार भी वहीं पहुंचने वाला है। और
बसपा पार्टी की जो नाराजगी है, भाजपा रूलिंग पार्टी है देश में, प्रदेश में, नाराजगी जायज है, लेकिन तथ्यों का अवलोकन उनको खुद को भी करना पड़ेगा कि वो कहां चूक जाते हैं। गरीब की पार्टी पैसे वालों को टिकट क्यों देती है? जी चलिए, बिल्कुल देखिए, मुकाबला रोचक है और होना भी चाहिए। अभी भी जो लोग लाइन में लगे हुए हैं उन्हें वोटिंग राइट है। बहुत सारी जगह का अभी इस तरह के मैसेज आ रहे हैं सामने, मैं भी जो देख पा रहा हूं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कई जगह की इस तरह की पोस्ट्स आ रही हैं कि अभी भी लगातार लोग क्यू में हैं जो वोट डालेंगे। पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, छाए की व्यवस्था की गई है। हालांकि कुछ जगह स्लो की शिकायतें आई हैं, कुछ जगह शिकायतें आई पानी की व्यवस्था कम थी। खैर, लेकिन जो कोशिश की जा सकती थी विभाग की ओर से वो बेहतरीन करने के लिए की गई है। कहीं कारपेट भी लगाई गई है, कहीं आदर्श बूथ भी थे। उसकी वजह साफ है कि कहीं पे भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जीरो वेस्ट की भी कोशिश की गई है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी, वहाँ पे कचरा इकट्ठा नहीं हो, और बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो पर्ची भी वहाँ पे आवश्यकता नहीं है कि आप जाएंगे, आप बताइए, आपको नाम मिल जाएगा, बस केवल एक क्रमांक नंबर बताइए, तो उससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दिल्ली की कुर्सी का ये पहला पड़ाव और उसके लिए पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। और चलिए, यहाँ पैनल को हम रोकना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सत्ता का महासमर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।